गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भागवत भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। श्री राधा रानी के श्री चरणों में प्रणाम। प्रणाम बिहारी जी को प्रणाम। श्री राधा रानी को प्रणाम। हे बाके बिहारी, हे राधा रानी कृपा करो। हे भागवत भगवान, आपके आशीर्वाद से श्रीमद् भागवत महापुराण नित्य प्रति पढ़ूं, कृपा बनाए रखें। श्रीमद् भागवत सुख सागर का नवम स्कंद का 14वां अध्याय अब हम पढ़ेंगे। चंद्रवंश का वर्णन। दोहा। चंद्रवंश में पूर्वा भय नरपति महाभाग, ब्याय उर्वशी संग कियो करते अति अनुराग। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, चंद्रमा की पवित्र वंश में पुरुरवा आदि अनेकों पवित्र कीर्ति वाले राजा हुए। विराट भगवान के कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि मुनि थे। उन्हीं अत्रि मुनि के नेत्रों से यह चंद्रमा उत्पन्न हुआ। इस चंद्रमा को ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण, औषधि तथा नक्षत्रों का स्वामी बनाया। इस चंद्रमा ने तीनों लोकों को विजय करके राजेश्वरी यज्ञ किया। इस कारण चंद्रमा को अति अभिमान हो गया और देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को चुरा लाया। बार बार मांगने पर भी उन्होंने उसे नहीं लौटाया। ऐसी स्थिति में उसने उस पत्नी के लिए देवता तथा दानवों में युद्ध आरंभ हो गया। शुक्राचार्य जी ने चंद्रमा का पक्ष लिया तथा महादेव ने अंगराज की बृहस्पति जी का पक्ष लिया। इंद्र आदि सभी देवताओं ने भी बृहस्पति जी के पक्ष लिया। इस प्रकार तारा के लिए दैत्य तथा देवताओं में घोर संग्राम हुआ। तत्पश्चात अंगराज जी ने ब्रह्मा जी के निकट जाकर युद्ध बंदी की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को डांट कर फटकार कर तारा बृहस्पति जी को दिला दी। तारा के चंद्रमा का गर्भ था। तब बृहस्पति जी ने अपनी पत्नी के डांट कर कहा, अरे दुष्टा, मेरे क्षेत्र में यह दूसरे का गर्भ है, इसे तू अभी त्याग दे। भय मत कर, मैं तुझे वश नहीं करूँगा, क्योंकि एक तो तू स्त्री है और दूसरे निर्दोष भी है। दूसरे मुझे भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा है। पति की यह बात सुनकर तारा ने लज्जित भाव से उस गर्भस्थ बालक को गर्भ से अलग कर दिया। उस सोने की समान चमकते हुए बालक को देखकर बृहस्पति जी तथा चंद्रमा दोनों ही मोहित हो गए और उसे चाहने लगे। दोनों में परस्पर झगड़ा होने लगा। तब देवता तथा ऋषियों ने तारा से पूछा, यह किसका बालक है? तारा ने लज्जावश कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब बालक ने अपनी माता से क्रोधित होकर कहा, रे दुष्टा, तू अपने इस कर्तव्य को मुझे शीघ्र बतलाती क्यों नहीं? तब ब्रह्मा जी ने तारा को एकांत में बुलाकर पूछा तो तारा ने चंद्रमा का ही गर्भ बतलाया और उस पुत्र को चंद्रमा ने ले लिया। हे राजन, उस पुत्र का नाम बुध रखा गया। उसी बुध के द्वारा इला नाम की अप्सरा के गर्भ से पुरुरवा उत्पन्न हुए। एक समय इंद्र की सभा में नारद जी की पुरुरवा के रूप में सौंदर्य, शक्ति, धन, संपत्ति आदि का गायन कर रहे थे। उसे सुनकर उर्वशी अप्सरा मोहित हो गई और वह अप्सरा पुरुरवा के निकट चली गई। वह उर्वशी अप्सरा मित्रा वरुण के श्राप से ही मृत्युलोक में गई थी, किंतु उर्वशी ने भी पुरुरवा के रूप सौंदर्य से मोहित होकर उसे अपना पति बनाना स्वीकार किया। राजा पुरुरवा उर्वशी को देखकर अति प्रसन्न हुए और मीठी वाणी से बोले, हे सुर सुंदरी, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। बोलो, तुम्हारी क्या सेवा करूँ? आओ, तुम मेरे साथ विहार करो। उर्वशी ने कहा, हे राजन, आपके रूप सौंदर्य को देखकर कौन ऐसी
सुंदरी होगी जो आप में आसक्त ना होगी। मैं आपके साथ अवश्य विवाह करूँगी, किंतु मेरी एक शर्त है कि मैं धरोहर के रूप में आपको 2 भेड़ के बच्चे देती हूँ। आप उनकी रक्षा कीजिए। हे वीर, मैं केवल घी खाकर रहूंगी तथा मैथुन के अतिरिक्त और किसी समय आपको वस्त्रहीन न देख सकूंगी। राजा प्ररवा ने यह सत्य स्वीकार कर ली और वह उर्वशी राजा प्ररवा के साथ विहार करने लगी। उर्वशी के शरीर के कमल केसर की सुगंध निकला करती थी। वे उसके प्रेम में अपना सर्वस्व भूल गई। जब देवराज इंद्र ने अपने यहाँ उर्वशी को नहीं देखा तब उन्हें बड़ी चिंता हुई और उन्होंने उर्वशी को लाने के लिए गंधर्वों को वहाँ भेजा। वह गंधर्व अंधेरी रात्रि में आकर भीड़ के दोनों बच्चों को उर्वशी ने राजा पुरवा के पास धरोहर के रूप में रखे थे चुरा कर ले गई। जब उर्वशी ने अपने भीड़ के बच्चों को की आवाज़ सुनी तब वह अति व्याकुल हुई और बोली, यह नपुंसक राजा अपने को बड़ा बली समझता है, किंतु मेरे बच्चों को भी नहीं बचा सका, तो मैं तो मर गई। यह दिन मैं तो मर्द बनता है, दिन में तो मर्द बनता, किंतु रात्रि में स्त्रियों की भांति सोता रहता है। यह सुनकर राजा को बड़ा क्रोध आया और वे वस्त्रहीन अवस्था में अपने हाथ में तलवार लेकर गंधर्वों के पीछे दौड़े। गंधर्वों ने भीड़ के बच्चों को तो छोड़ दिया और बिजली की तरह चमकने लगे। जब राजा उर्वशी पुरवा वस्त्रहीन अवस्था में दोनों भेड़ के बच्चों को लेकर उर्वशी के निकट आए तब उर्वशी ने उन्हें उस प्रकार ने वस्त्रहीन देखा तो उर्वशी उन्हें त्याग कर अपने लोक को चली गई। राजा परीक्षित, पुरवा उर्वशी के वियोग में अति अनमने रहने लगे तथा पागल की भांति इधर उधर भटकने लगे। तब एक दिन घूमते घूमते कुरुक्षेत्र में सरस्वती के तट पर उर्वशी को अपने सखियों के साथ देखा। तब राजा ने मीठी बाड़ी में कहा, प्रिय, मेरी बात सुनो। हे निष्ठुर, मुझे अधिक दुखी ना करो। मेरी एक बात सुनो, तुमने मेरा सुंदर शरीर त्याग दिया है। अब यह शीघ्र ही तुम्हारी वियोग में ढेर हो जाएगा और इसे भेड़िया तथा गीध भक्षण कर जाएंगे। उर्वशी ने कहा, हे राजन, तुम पुरुष हो, इस प्रकार की बात ना करो। स्त्रियों को किसी से मित्रता नहीं होती है। वे सचमुच फाड़ खाने वाली भेड़ियों के समान होती है। उनका स्वभाव निर्दयी तथा क्रूर होता है। वे अपना स्वार्थ साधने में चतुर होती हैं। स्वार्थ के लिए अपने भाई तथा पति को भी मरवा डालती हैं। तनिक सी बात पर चिढ़कर क्रूर बन जाती हैं। सीधे साधे पुरुषों को झूठा विश्वास दिलाकर अपने चक्कर में फंसा लेती हैं। नए नए पुरुषों की चाह से कुटिला तथा स्वेच्छाचारिणी बन जाती हैं। तुम राजराजेश्वर हो। प्रत्येक वर्ष के पश्चात एक रात्रि के लिए मैं तुम्हारे साथ रहा करूंगी, तब तुम्हारे द्वारा मेरे और भी संतान होगी। राजा प्ररवा ने देखा कि उर्वशी के गर्भ है तो वे अपने नगर को चले आए। एक वर्ष के पश्चात प्ररवा फिर उर्वशी के पास गई। तब उस उर्वशी एक बालक की माता हो चुकी थी। जब वे रात्रि समाप्त होने पर उर्वशी से विदा होने लगे तो तब उन्हें वियोग के कारण महान दुख हुआ और अत्यंत दीन होकर अश्रु बहाने लगे। तब उर्वशी ने उनसे कहा कि तुम इन गंधर्वों की स्तुति करो। राजा प्ररवा ने ऐसा ही किया। गंधर्वों ने राजा से प्रसन्न होकर उसे एक अग्निस्त्र पास्त्र अर्थात अग्नि रखने का पात्र दिया। राजा प्ररवा ने उसी को उर्वशी समझकर वन वन घूमने लगे, किंतु जब उन्हें इसका ध्यान आया तब उन्होंने
उसको वन में ही त्याग दिया और अपने नगर को चले आए तथा रात्रि को उर्वशी का ध्यान करते रहते। जब त्रेता युग आरंभ हो गया तब उनके हृदय में तीनों वेद प्रकट हो गए। तब वे उस स्थान पर गए जहाँ उन्होंने उस अग्निपास्त्र को त्यागा था। वहाँ पर देखा कि उस अग्निपास्त्र के स्थान पर समी वृक्ष के बीच में पीपल का वृक्ष लगा है हुआ है। तब राजा पुररवा ने दो अरण्य अर्थात मंथन काष्ठ बनाई। तत्पश्चात उर्वशी लोक की प्राप्ति के लिए नीचे की अरणी को उर्वशी तथा ऊपर की अरणी को पुररवा तथा बीच की अरणी को पुत्र रूप में ध्यान करते हुए अग्नि उत्पन्न करने वाले मंत्र से रगड़ना आरंभ किया। उस रगड़ से ताजवेदा नाम की अग्नि उत्पन्न हुई। उस अग्नि को तीन भागों में बांटकर पुत्र रूप से राजा ने स्वीकार किया और उर्वशी लोक की प्राप्ति के लिए भगवान की आराधना की। हे राजन, सतयुग में एकमात्र मंत्र प्रणव ओमकार है था। सारे वेद शास्त्र उसी के अंतरिक्ष थे। देवता केवल नारायण थे और कोई न था। अग्नि केवल एक थी, तीन नहीं थी, केवल हंसवर्ण था। त्रेता के आरंभ में राजा पुररवा ने ही तीन वेद तथा तीन अग्नियों को प्रकट किया और अग्नि को संतान रूप मानकर गंधर्व लोक को चले गए। 15वां अध्याय ऋषिक त्रसिक जमदग्नि तथा परशुराम के चरित्र का वर्णन। दोहा। परशुराम के चरित्र को वर्णन की न मुनीश, नृपति परीक्षित सुन रहे सिर झुकाए जगदीश। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, उर्वशी अप्सरा के गर्भ से राजा पुररवा के आयु, सुतायु, सत्यायु, राय, विजय तथा जय नाम के 6 पुत्र उत्पन्न हुए। सुतायु के पुत्र का नाम वसुवान, सत्यायु के पुत्र का नाम ऋतंजय, रय के पुत्र का नाम ऐंद, जय के पुत्र का नाम अमित तथा विजय के पुत्र का नाम भीम था। भीम का पुत्र कांचन, उसका पुत्र होत्र तथा होत्र का पुत्र जन्य था, जिसने गंगा जी को अंजलि में पी लिया था। जन का पुत्र पुरु, उसका पुत्र बलाग, उसका पुत्र अजग और उसका पुत्र कुश था। कुश के कुशाम्बु, तनय, बसु, कुशनाभ नाम के 4 पुत्र थे। कुशाम्बु के पुत्र का नाम गाधी था। हे परीक्षित, गाधी की कन्या सत्यवती थी। सतीक्ष मुनि ने गाधी से उस कन्या को मांगा, किंतु गाधी ने त्रसी ऋषि को आरोग्य वर समझकर उनसे कहा, हे मुनिवर, हम कुछ वंशज हैं, हमारी कन्या मिलना कठिन है। यदि आप चाहते हैं तो एक सहस्त्र शाम कर्ण घोड़े मुझे शुल्क रूप में लाकर दीजिए। त्रशीक ऋषि ने गाधी का तात्पर्य समझकर वरुण देव के पास गए और वहां पर एक सहस्त्र श्याम कर्ण घोड़े ला कर गाधी को दिए और उनकी कन्या सत्यवती से विवाह कर लिया। एक समय महर्षि त्रस्तेक से उनकी पत्नी तथा सत्यवती की माता गाधी की पत्नी दोनों ने पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। त्रस्तेक मुनि ने स्वीकार कर लिया और दोनों के लिए 2 प्रकार का चरु तैयार किया। चरु तैयार करके वे स्नान के लिए चले गए। तब सत्यवती की माता ने यह सोच कर कि ऋषि ने सत्यवती के लिए उत्तम चरु तैयार किया होगा, उसने सत्यवती का चरु स्वयं खा लिया और अपना चरु सत्यवती को खिला दिया। जब ऋषि का यह पता चला तब उन्होंने सत्यवती से कहा कि तुमने यह बड़ा अनर्थ किया। तुम्हारे जो पुत्र होगा वह ब्राह्मण स्वभाव का क्रूर कर्मी होगा तथा तुम्हारी माता का जो पुत्र होगा वह ब्राह्मण स्वभाव का होगा। यह सुनकर सत्यवती घबराई और अपने पति को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की। तब
सरस्वती मुनि ने कहा, तुम्हारा पुत्र ऐसा न होगा, तुम्हारा पुत्र ऐसा अवश्य होगा। सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। सत्यवती कौशिकी नाम की नदी बन गई। जमदग्नि का विवाह रेणु ऋषि की कन्या रेणुका से हुआ। रेणुका, वसुमान आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे छोटे परशुराम जी थे। उन्होंने सारी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन कर दिया था। परीक्षित ने पूछा, हे राजन, परशुराम जी ने किस अपराध में क्षत्रियों का संहार किया? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, हे वंश का अर्जुन अति बली तथा दत्तात्रेय जति की कृपा से सहस्त्र भुजाओं वाला और अजय राजा था। उसने दत्तात्रेय जी से संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त कर ली थी और वह योगेश्वर को हो गया था। उसकी गति सर्वस्त्र वायु के समान बे रोक टोक रोक टोक थी। एक समय वह शस्त्रबाहु अर्जुन बहुत सी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल विहार कर रहा था। उसने अपनी शस्त्र बाहुओं से नदी का जल रोक दिया था। नदी में निकट में ही रावण का डेरा पड़ा हुआ था। जल के रुकने से उसका डेरा बहने लगा। तब रावण ने आकर सहस्त्रबाहु अर्जुन को बुरा भला कहा। तब सहस्त्रबाहु अर्जुन रावण को पकड़कर अपनी पूरी महामहिम को ले गया और उसको बंदर की भांति बंदीगृह में डाल दिया। तब पुलस्त्य जी के समझाने से उसको छोड़ दिया। एक समय वही शस्त्रबाहु अर्जुन शिकार खेलते हुए वन में जमदग्नि के आश्रम पर पहुंच गया। राजा को आया हुआ देखकर जमदग्नि मुनि ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया। सहस्त्रबाहु अर्जुन को जमदग्नि का वैभव देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उसने मालूम किया कि यह सब कुछ इस कामधेनु के कारण है। उसने तुरंत जमदग्नि की बिना पूछे ही उस कामधेनु को खोलकर अपने नगर को बलपूर्वक ले गया। जब परशुराम जी लौट कर आए तब उन्होंने अपने पिता से सब समाचार सुना तो विक्रोध होकर और अपना फरसा लेकर महास्मृति पहुँचे। वहाँ जाकर सहस्त्रबाहु अर्जुन से घोर संग्राम हुआ। वहाँ अकेले परशुराम जी ने ही उसकी सारी सेना का संहार किया और अंत में सहस्त्रबाहु अर्जुन की भुजाओं को अपने फरसे से काटकर उसके सिर को भी काट दिया। तब वे अपनी गाय लेकर आश्रम को लौट आए और महासुमति का संपूर्ण वृतांत सुनाया। जमदग्नि का यह सुनकर अति दुखी हुए और उन्होंने परशुराम से कहा, बेटा, तुमने यह अच्छा नहीं किया। यह कर्म तुम्हारी योग्य नहीं था। हम लोग ब्राह्मण हैं, हमारा भूषण क्षमा तथा दया ही है। किंतु अब तुम तीर्थों में जाओ और अपने पापों को धो डालो। 16वां अध्याय। परशुराम जी के द्वारा अन्य साथियों का संहार तथा विश्वामित्र जी के वंश का वर्णन। चौपाई। परशुराम क्षत्रिय कुल घातक, जगरक्षक संतन सुखदायक। 21 बार क्षत्रिय मुनि पुनि मारे, पृथ्वी के सब भार उतारे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, पिता की आज्ञा से परशुराम जी तीर्थाटन को चले गए। 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करते रहे और फिर अपने आश्रम को चले आए। एक समय परशुराम की माता रेणुका गंगा में जल भरने गई। वहां पर चित्ररथ गंधर्व को अपनी स्त्रियों के साथ जल विहार करते देखा। यह देखकर रेणुका का मन कुछ कुछ चित्ररथ की ओर खिंच गया। जब वह जल लेकर आश्रम में लौटी तब विलम्ब होने के कारण जमदग्नि मुनि ने योग बल से उसके मनोभाव को जान लिया। तब उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि इस दुष्टा को मार डालो, किंतु पुत्रों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। जब जमदग्नि
ऋषि ने अपने छोटे पुत्र परशुराम जी को अपनी माता तथा भाइयों की मारने की आज्ञा दी, तो परशुराम जी ने अपनी माता तथा सब भाइयों को मार डाला। तब जमदग्नि ऋषि ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। तब परशुराम जी ने यह वर मांगा कि मेरे सब भाई तथा माता जीवित हो उठे और उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की स्मृति ना रहे। परशुराम जी अपने पिता के प्रभाव को जानते थे, तभी उन्होंने ऐसा किया था। पिता ने उनके भाइयों तथा माता को जीवित कर दिया। एक समय परशुराम जी बाहर गए हुए थे। उनके पीछे सहस्त्र भाई अर्जुन के पुत्रों ने अवसर पाकर समाधि में बैठे हुए जमदग्नि को मार डाला और उनका सिर काटकर अपने नगर को ले गए। परशुराम जी की माता का हा राम परशुराम करके अपनी छोटी छाती पीटने लगी। उस समय परशुराम जी वहां पर आ गए। अपनी माता का 21 बार छाती पीटते हुए देखकर उन्होंने 21 बार संपूर्ण पृथ्वी से क्षत्रिय वंश को नाश करने का प्रण किया। ऐसा प्रण करके वे महासुमति नगर में गए और वहां पर सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों को मार डाला। उनके शिरों का एक पर्वत सा खड़ा कर दिया और उनके रक्त से एक भयंकर नदी बहने लगी, जिसको देखकर ब्राह्मण द्रोहों का हृदय कांपने लगा। उस काल में क्षत्रिय अत्याचारी तथा क्रूर कर्मी हो गए थे, इसलिए भगवान के अंशावतार परशुराम जी ने सारी पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का नाश करके कुरुक्षेत्र के समंत पंचक नामक स्थान में 5 सरोवर रक्त से भर दिए और अपने पिता के सिर को लाकर धड़ से जोड़ दिया तथा यज्ञों के द्वारा यज्ञपति भगवान का पूजन किया। उन यज्ञों से सारी पृथ्वी होता तथा ऋतुजनों को दान में दे दी। परशुराम जी के प्रभाव से जमदग्नि ऋषियों में सप्त ऋषियों में 7वें ऋषि गिने गए। परशुराम जी अपने मनवंतर में सप्त ऋषियों के मंडल में रहेंगे। अब वे महेंद्र पर्वत पर रहकर सौम्य रूप से घोर तपस्या कर रहे हैं। हे राजन, गादी के पुत्र परम तेजस्वी विश्वामित्र जी थे। उन्होंने क्षत्रिय होते हुए भी ब्रह्म तेज को प्राप्त किया था। उनके 100 पुत्र थे। विश्वामित्र जी भृगुवंशी अजिगर्त के पुत्र तथा अपने भांजे सुनशेष को, जिसका नाम देवरात भी था, अपना बड़ा पुत्र स्वीकार किया था। उन्होंने अपने 49 पुत्रों से कहा, तुम सुनशेष को अपना बड़ा भाई मानो, किंतु विश्वामित्र के उन पुत्रों ने मना कर दिया। तब विश्वामित्र जी ने उन्हें श्राप दिया कि तुम मलेच्छु हो जाओ। जब विश्वामित्र के शेष 50 भाई पुत्रों ने पिता की आज्ञा स्वीकार करके उस सुनशेष को अपना बड़ा भाई मान लिया, मछुंद्रा उन सब पर बड़ा था, इसलिए मछुंद्रा के सभी भाई मछुंद्रा के नाम से ही विख्यात हुए। यह सुनशेष वही था जिसको महाराज हरिश्चंद्र के यज्ञ में पशु के रूप में रोहित मोल ने ले आया था। तब विश्वामित्र जी ने प्रजापति वरुण की प्रार्थना करके हरिश्चंद्र को रोग मुक्त करा दिया था और अपने पुत्र को भी पशु बंधन से छुड़ा लिया था। विश्वामित्र जी ने अपने पुत्रों से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सब इस देवरात सुनशेष को अपना बड़ा भाई मानकर इसकी आज्ञा का पालन करो। हे राजा परीक्षित, उष्टक, हारे, जय तथा कृतमान आदि विश्वामित्र जी के पुत्र थे। उन्हीं पुत्रों के द्वारा कौशिक गोत्र में कई शाखाएं विशाखा हो गई। सहस्त्रमा अध्याय छत्रवदरादि राजी आदि के वंश की कथा। छत्रव्रत नृप आदि की कही कथा मुनिराय, नृपति परीक्षित सुन रहे मन में अति हर्षाय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, राजा पुरुरवा का एक पुत्र आयु था। उसके नहुस छत्रव्रत रजी शक्तिशाली रंभ तथा अनीता थे।
राजा पुरवा के पुत्र सहोत्र के काश्य, कुश तथा गस्मद नाम के 3 पुत्र थे। गस्मद का शुनक पुत्र था। शुनक के पुत्र शौनक जी थे। काश्य के काशी, काशी का पुत्र राष्ट्र तथा उसका पुत्र दीर्घ तथा और उसके पुत्र धन्वंतरी थे, जो आयुर्वेद के प्रवर्तक हुए। धन्वंतरी के केतुमान, उसके पुत्र भीमरथ, उसके दिवोदास तथा दिवोदास का पुत्र धुमान। उसके पुत्र का नाम अलर्क था, जिसने 60,000 वर्ष तक राज किया। अलर्क के संतति पुत्र हुआ, उसके सुनीत, उसके सुकेतन, उसके धर्मकेतु, उसका सत्यकेतु पुत्र था। उसके दृष्टकेतु, उसके सुकुमार, उसके नीतिहोत्र, उसके भर्ग तथा भर्ग के भार्गा सर्पपुत्र हुआ। ये सब के सब छत्रवध के वंश में उत्पन्न हुए। अब आयु के पुत्र रंभ के वंश का वर्णन सुनो। रंभ का पुत्र रभस, उसका गंभीर, उसका पुत्र अक्रिय था। अक्रिय की पत्नी से ब्राह्मण वंश की उत्पत्ति हुई। अब आयु के पुत्र अनेता का वंश सुनो। अनेता का पुत्र शुद्ध, उसका पुत्र शुचि, उसका पुत्र चित्रकूद, उसका पुत्र धर्मा सारथी, उसका पुत्र शांतमय था। हे राजा परीक्षित, आयु के पुत्र रज के परम तेजस्वी 500 पुत्र थे। राजा रजि ने दैत्यों को मारकर स्वर्ग का राज्य इंद्र को दे दिया था, किंतु इंद्र ने स्वर्ग का राज्य राजा रज रज को ही दैत्यों से भयभीत होकर दे दिया। जब परम तेजस्वी रजि की मृत्यु हो गई, तब उनके पुत्रों ने इंद्र के मांगने पर भी स्वर्ग का राज्य वापस नहीं किया। तब इंद्र ने बृहस्पति जी की सहायता से राजा अज के बेटों को मार डाला, कोई भी शेष न बचा। तब छत्रवध के पौत्र कुश के पार्थ बेटा हुआ, पार्थ के संजय हुआ, और संजय के जय, उसके कृत, उसके हर्यवन, उसके सहदेव, उसके हीन, उसके जयसेन, उसकी संस्कृति, उसके बलवान जय बेटा हुआ। अब राजा नहुस के वंश का वर्णन सुनो। 18वां अध्याय, राजा अयाति का चरित्र। चौपाई। नृपति अयाति बड़े बतवाने, ब्याहे शुक्र सुता देवयानी। जग में कीन वंश विस्तारा, फैलो सो यश महान अपारा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, राजा नहुस के 6 बेटा थे। अयति, यति, अयाति, संयाति, अयाति, बेयाति तथा कृति। नहुस के बेटों का नाम नहुस के बेटा याति परम ज्ञानी थे। वे राज्य, लक्ष्मी आदि से विरक्त रहते थे, इसलिए राजा नहुस को राजा बनाया। राजा अयाति ने दैत्यराज बृहस्पति की बेटी शर्मिष्ठा तथा शुक्राचार्य की बेटी देवयानी को अपनी पत्नी बनाकर आनंदपूर्वक राज्य करने लगा। राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, शिष्य शुक्राचार्य जी तो ब्राह्मण थे, फिर उनकी बेटी राजा अयाति कैसे प्राप्त करके सके, मुझे समझा कर कहिए। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, एक समय दैत्य राजा बृहस्पति की प्यारी बेटी शर्मिष्ठा अपने शस्त्र सखियों के साथ अपने श्रेष्ठ उद्यान में घूम रही थी। साथ ही में गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी भी थी। शर्मिष्ठा बड़ी माननीय तथा अति सुंदर राजपुत्री थी, किंतु रूप लावण्य में देवयानी भी किसी प्रकार से कम नहीं थी। वे सब के सब उस उद्यान के एक जलाशय में अपने अपने वस्त्र उतारकर स्नान करने लगी। वे सब सुंदरियां परस्पर एक दूसरे पर जल उलीच उलीच कर जल क्रीड़ा करने लगी।
उसी समय भगवान शंकर जी पार्वती के साथ बैल पर चढ़कर उधर से निकले। भगवान शंकर जी को देखकर सब की सब कन्याएं लज्जा से दौड़कर अपने अपने वस्त्र पहनने लगी। उस शीघ्रता में शर्मिष्ठा ने भूल से देवयानी के वस्त्र पहन लिए। उस पर देवयानी अतिक्रोधित हुई और वह आग बबूला होकर बोली, अरे देखो, इस दासी ने मेरी वस्त्र पहन लिए। जिन ब्राह्मणों की कृपा से इसका बाप राज करता है, उसी ब्राह्मण की कन्या के वस्त्रों को पहनकर अपवित्र कर दिया है। जिन ब्राह्मणों की चरणों की वंदना तथा सेवा बड़े बड़े लोकपाल इंद्र ब्रह्मा तथा स्वयं नारायण भी करते, उन्हें भृगुवंशी ब्राह्मण के वंश में मेरा जन्म हुआ है। इस असुर की कन्या ने मेरे वस्त्र पहन लिए। हाय हाय, अब मैं इन्हें नहीं पहन सकती। जिस प्रकार शूद्र के पढ़ने से वेद अपवित्र हो जाते, उसी प्रकार वस्त्र अपवित्र हो गए। देवयानी ने इसी प्रकार शर्मिष्ठा को अपनी गालियां दी। तब शर्मिष्ठा अतिक्रोधित होकर तिलमिला उठी और अपने इस अपमान को सह न सकी। चोट खाई सरपड़ी के समान अपने दांतों की पीसती हुई बोली, अरे टुकड़ों पर पलने वाली भिखारन, तू इतनी बढ़ कर बातें कर रही है। जिस प्रकार कोई कुत्ते दरवाजे पर रोटी के लिए टुकड़ों की प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार तुम लोग भी हमारे दरवाजे पर रोटी के टुकड़ों की प्रतीक्षा करते रहते हो। इस प्रकार अनेकों चुभने वाली बातें शर्मिष्ठा ने देवयानी से कही तब तथा उसके वस्त्र छीनकर उसको कुएं में ढकेल दिया। जब देवयानी को कुएं में ढकेल कर शर्मिष्ठा अपनी सखियों के साथ घर को चली गई, तब देववश वहाँ राजा अयाति शिकार खेलते हुए आ निकले। उन्हें प्यास लगी थी, इसलिए वे उस कुएं के निकट गए और उस कुएं में देवयानी को पड़ा देखकर देवयानी वस्त्रहीन थी, इसलिए उन्होंने अपना दुपट्टा नीचे डाल दिया और उनका हाथ पकड़कर कुएं से बाहर निकाल दिया। तब देवयानी ने प्रेम पूर्वक राजा अयाति से कहा, हे आर्य, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अतः अब मुझ इसे दूसरा कोई नहीं पकड़ सकता है। हे वीर शिरोमणि, कुएं में गिरने के कारण मुझे अकस्मात आपके दर्शन हुए हैं, इसलिए भगवान की कृपा से ही मेरा आपका संबंध हुआ है, इसलिए मैं आपको अपने पति रूप में स्वीकार करती हूँ। हे वीर श्रेष्ठ, पहले मैंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को श्राप दिया था, इसी कारण से मेरा विवाह ब्राह्मण कुमार के साथ न होकर क्षत्रिय कुमार के साथ ही होना निश्चित है। इस कारण तुम किसी बात की चिंता न करके इसे प्रारब्ध का भोगी समझो। तथा अयाति ने प्रसन्न होकर देवयानी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जब राजा अयाति अपने नगर को चले गए, तब देवयानी रोती पीटती हुई अपने पिता शुक्राचार्य के पास गई। उसने शर्मिष्ठा के किए हुए अपमान तथा दुर्वचनों को शुक्राचार्य जी को सुनाया। इस पर शुक्राचार्य जी अति क्रोधित हुए और देवयानी को साथ लेकर वहां से चल दिए। जब दैत्यराज बृहस्पति को इस बात का पता चला, तब वे अति दुखी हुए और वे भयभीत होकर सोचने लगे कि कहीं गुरुदेव मुझे श्राप न दे दें, अथवा गुरुदेव के न रहने से शत्रुओं की शक्ति प्रबल न हो जाए। तब बृहस्पति अपने गुरुदेव को मनाने के लिए उनके पीछे पीछे गए और गुरु शुक्राचार्य के चरणों में गिरकर उनकी अनुनय विनय करने लगे। शुक्राचार्य जी का क्रोध हवा हो गया। तब वे बोले, हे राजन, मुझे तो तुमसे कोई अप्रसन्नता नहीं, किंतु मेरी इस पुत्री देवयानी के प्रसन्न होने पर मैं यहाँ ठहर सकता हूँ। यदि यह प्रसन्न हो जाएगी तो मुझे लौटने में कोई आपत्ति नहीं है। तब बृहस्पति ने गुरुपुत्री देवयानी को प्रसन्न करने के लिए कहा, हे बेटी, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मुझसे कहो, मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए तुम्हारी इच्छित वस्तु अवश्य दूंगा और तुम्हारी आज्ञा स्वीकार करूंगा। तब देवयानी ने कहा, हे दैत्यराज, मेरे पिताजी मुझे कहीं भी किसी को दे दें, मैं कहीं भी जाऊं। शर्मिष्ठा अपने सहेलियों के साथ मेरी दासी बनकर मेरे साथ चले। शर्मिष्ठा बड़ी बुद्धिमानी थी, उसने अपने परिवार में आए हुए इस संकट को टालने के लिए देवयानी को यह बात स्वीकार कर ली। वह
एक सहेलियों के साथ दासी बनकर देवयानी की सेवा करती रही। शुक्राचार्य ने देवयानी का विवाह राजा अयाति के साथ कर दिया। तब शुक्राचार्य ने अयाति से कहा, हे राजन, इस दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्र शमिष्ठा अपने सेज पर कभी न आए, ऐसा कहकर अपनी पुत्री को विदा कर दिया। कुछ काल उपरांत देवयानी पुत्रवती हुई। देवयानी के पुत्रवती होने पर एक दिन शर्मिष्ठा ने भी ऋतुकाल के समय राजा सयाति से एकांत में सेवास की प्रार्थना की। राजा अयाति ने शर्मिष्ठा की प्रार्थना को धर्मयुक्त समझकर शुक्राचार्य जी की बात की अवहेलना करके उससे संभोग किया। राजा अयाति ने शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, अनु तथा पुरु, और देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तथा तुर्वसु। जब देवयानी को इस बात का पता चला कि शर्मिष्ठा से मेरे पति के द्वारा ही पुत्र उत्पन्न हुए, तब वह क्रोधित होकर अपने पिता के निकट गई। राजा अयाति ने देवयानी को अनेक प्रकार से मनाने का प्रयत्न किया, किंतु वह न माने। तब शुक्राचार्य जी ने राजा अयाति को यह श्राप दिया कि तू स्त्री, लंपट, मंदबुद्धि तथा क्रूर है, इसलिए तुझे शीघ्र बुढ़ापा आ जाए। तब राजा अयाति ने कहा, हे ब्रह्मदेव, आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करते हुए अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। इस श्राप के कारण तो आपकी इस पुत्री का भी अहित है। तब शुक्राचार्य जी ने विचार कर कहा, अच्छा, जो तुम्हें प्रसन्नता से अपनी यौवनावस्था दे, तुम उससे अपनी वृद्धावस्था बदल सकते हो। तब राजा अयाति अपनी राजधानी को चले आए और उन्होंने देवयानी के पुत्र यदु से उसकी यौवनावस्था मांगी। तब राजा अयाति बोले, बेटा यदु, तुम अपनी यौवनावस्था मुझे दे दो और अपने नाना की दी हुई वृद्धावस्था को मुझसे ले लो। अभी विषय भोगों में मेरी तृप्ति नहीं हुए, इसलिए कुछ काल तक तुम्हारी आयु लेकर आनंद भोगने की इच्छा है। यदु ने कहा, हे पिताजी, असमय में आई वृद्धावस्था को लेकर मैं जीवित भी नहीं रहना चाहता। मुझे भी तो युवावस्था के आनंद भोगने की लालसा है। जब तक मनुष्य विषय भोगों का अनुभव नहीं करता है, तब तक उसे वैराग्य प्राप्त नहीं होता है। हे राजन, इसी प्रकार तुर्वसु, होर्द तथा मनु ने भी राजा अयाति को कोरा उत्तर दे दिया। तब राजा अयाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को बुलाकर उससे उसकी अवस्था मांगी। पुरु ने कहा, हे पिताजी, यह शरीर आप ही से उत्पन्न हुआ है। आपकी कृपा से ही मुझे उत्तम लोकों की प्राप्ति हो सकती है। मैं आपकी ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता हूँ। हे पूज्य पिताजी, आपकी आज्ञा पालन करना ही मेरा कर्तव्य है। उत्तम पुत्र को चाहिए कि पिता की आज्ञा को स्वयं पालन करे। अधम बेटा वह है जो पिता के कहने से उनकी आज्ञा पालन करे। अधम पुत्र वह है जो पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, वह तो केवल पिता के मलमूत्र के समान है, पुत्र कहलाने योग्य ही नहीं है। पुरु ने इतना कहकर अपनी युवा अवस्था अपने पिता राजा अयाति को दे दी और उनकी वृद्धावस्था स्वयं स्वीकार कर ली। राजा अयाति पहले की भांति विषय भोगने लगे। वे सारी पृथ्वी के सम्राट थे। उनकी प्रिय पत्नी देवयानी उन्हें अनेक प्रकार के सुख देने लगी तथा प्रसन्न रखने लगी। उन्होंने अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ किए तथा भगवान को प्रसन्न किया। अनेक भोग भोगने की भी राजा अयाति को भोगों से तृप्ति नहीं हुई। 19वां अध्याय, राजा अयाति का वैराग्य लेना। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, राजा अयाति ने इस प्रकार सहस्त्र वर्ष तक अपनी पत्नी देवयानी के साथ विषय भोग किया। उनसे फिर भी तृप्ति नहीं होने पर उनसे घृणा हो गई। उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। विषय भोगों में से मुंह में फेर लिया। वे अपनी पत्नी देवयानी से बोले, हे प्रिय, तुमने मुझे अपने प्रेम पास में इस प्रकार फांस लिया है कि मेरा निकलना उससे अति कठिन हो गया है। मैं सदा
विषय भोगों में ही फंसा रहा। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। वन में एक बकरा रहता था। वह अति कामी था। उसने एक कुएं में पड़ी हुई बकरी को देखी। उस कामी बकरे ने उसे बाहर निकाल लिया और उसके साथ विहार करने लगा। जब वह अन्य बकरियां ने देखा तब वे भी उनसे प्रेम करने लगी। वह कामी बकरा सबके साथ विहार भोगने लगा। जब उस बकरी ने देखा कि उसका पति बकरा अन्य बकरियों के साथ भी विहार करता है, तब अपने पालने वाले के पास गई। उस बकरी का पालने वाला एक ब्राह्मण था। उसने उस बकरे के अंडकोश निकाल लिए, किंतु बकरे के विनय करने पर उस बकरे को पुनः वापस कर दिए। बकरा आज तक विषय भोग करता रहा, किंतु उसे तृप्ति प्राप्त नहीं हुई। यही दशा मेरी है। इन विषय भोगों से मेरी तृप्ति नहीं होती है। हे प्रिय, संसार की समस्त वस्तुएं तथा स्त्री आदि ऐसी है कि उनसे कभी मनुष्य की तृप्ति नहीं होती है। ऐसा कहकर राजा अयाति ने पूर्व दिशा का राज्य द्रोह को दिया, दक्षिण का यदु को, पश्चिम का तुर्वसु को तथा उत्तर का अनु को राज्य दिया। अपने प्रिय पुत्र पुरु को अपना राज्य देकर अयाति ने वन की यात्रा की। वन में जाकर राजा अयाति ने अपने स्थूल शरीर को लिंग शरीर में लीन कर दिया तथा लिंग शरीर को आत्मा के साक्षात्कार में लीन करके ब्रह्म पद की प्राप्ति की। देवयानी पहले तो राजा के वैराग्य को परिहास रूप ही समझती रही, किंतु जब राजा को वास्तव में वैराग्य हुआ देखकर उसने भी भगवान की माया को समझकर संसार से आसक्ति त्याग दी और श्री हरि में अपने चित्त को लगाकर उन्हें नमस्कार किया। 20वां अध्याय। पुरु के वंश तथा राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र का वर्णन करना। श्री सुखदेव बोले, ही राजन परीक्षित, तुम्हारा जन्म उसी राजा पुरु के वंश में हुआ है। इसी वंश में अनेकों राजर्षि तथा ब्रह्मर्षि हुए हैं। राजा पुरु के पुत्र जन्मेजय हुए। जन्मेजय का पुत्र प्रचिस्वान, उनकी प्रवीर, और प्रवीर का पुत्र नमस्यु, और नमस्यु का पुत्र चारुपद, चारुपद का पुत्र सघु, सघु का बहुगव, बहुगव का पुत्र सयाति, उसका पुत्र अहंयाति तथा उसका पुत्र रौद्राश्व के गताची अप्सरा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। रतेयो, कुर्छेयो, स्तंडिलेयो, कृतेयो, जलेयो, संततेयो, धर्मेयो, सतेयो, प्रत्ययो तथा बनेयो। सबसे बड़े सतेयो का पुत्र रंतिभार था तथा रंतिभार की सुमिति, ध्रुव, अप्रेव्रत 3 पुत्र थे। अप्रेव्रत के पुत्र कण्व था। कण्व का पुत्र मेघा तथा तिथि था। इसी मेघा तिथि के पुत्र प्रस्क्रम आदि ब्राह्मण प्रकट हुए। सुमिति का पुत्र रेम्य था तथा इसी रेम्य के पुत्र राजा दुष्यंत थे। एक समय महाराज दुष्यंत आखेट खेलते हुए कण्व ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने लक्ष्मी के समान अति सुंदर कन्या देखी। उससे मोहित होकर उन्होंने उस कन्या से, जिसका नाम शकुंतला था, गंधर्व विवाह कर लिया। उसके गर्भ से राजा भरत उत्पन्न हुए। उन्हीं भरत के नाम से यह देश भारतवर्ष कहलाया। हे परीक्षित, दुष्यंत की मृत्यु के पश्चात वह भरत चक्रवर्ती सम्राट हुए। उन्होंने गंगा सागर से लेकर गंगोत्री तक 55 अश्वमेध यज्ञ किए। इसी प्रकार प्रयाग से लेकर यमुनोत्री तक यमुना तट पर 78 अश्वमेध यज्ञ किए। उन्होंने इतने गौ दान की कि 1000 ब्राह्मणों में से प्रत्येक को 13,084 गाय मिली। उन राजा भरत ने 133 अश्वमेध यज्ञ किए करके सभी राजाओं को में श्रेष्ठता प्राप्त की और उन्होंने 14 लाख
हाथी दान किए। राजा भरत ने अपनी विजय में किरात, होरव, यवन, अंध, कंक, शक, मलेच्छ आदि सभी को पराजित किया था। राजा भरत ने सरातल में ले जाई गई दिव्यांगनाओं को असुरों से छुड़ाया था। उन्होंने 27,000 वर्ष तक पृथ्वी का एक छत्र राज्य किया। राजा भरत के 3 पत्नियां थीं। राजा भरत ने उनसे पुत्र उत्पन्न किए, किंतु उन्होंने यह कह दिया कि ये पुत्र मेरे अनुरूप नहीं है। तब उन्होंने सम्राट भरत के त्याग देने के भय से उन बच्चों को मार डाला। तब राजा भरत ने संतान के हेतु मरुत्सोम नाम का यज्ञ किया, जिससे मृदगुण प्रसन्न हुए और उन्होंने भरद्वाज नाम का पुत्र राजा भरत को दिया। भरद्वाज की उत्पत्ति का वर्णन इस प्रकार है कि एक समय बृहस्पति जी ने उतथ्य की पत्नी जो गर्भवती थी उससे मिथुन करना चाहा। उसके गर्भ में जो बालक था उसने मना किया, किंतु बृहस्पति जी ने उसे अंधा होने का श्राप दिया और बलपूर्वक गर्भाधान किया। किंतु उतथ्य की पत्नी उस दूसरे बालक के गर्भ में आने से डर गई कि कहीं मेरा पति मुझे त्याग न दे। तब उसने बृहस्पति जी की इस लड़की को त्यागना चाहता। तब बृहस्पति जी ने कहा कि यह पुत्र मेरा औरस तथा अतथ्य क्षेत्र होने से ध्वज है, इसका भरण पोषण कर। इसलिए उसका नाम भरद्वाज पड़ा। उस लड़की को माता पिता दोनों ने ही परस्पर विवाद के कारण त्याग दिया। तब मृदगुणों ने उसका पालन किया। जब राजा भरत का वंश नष्ट होने लगा तब उन मृदगुणों ने भरद्वाज को राजा भरत को दे दिया। वही राजा भरत का दंतक पुत्र कहलाया। अगला अध्याय 21वां अध्याय भरत वंश का वर्णन तथा रंतिदेव की कथा जे कल पढ़ेंगे भागवत भगवान की कृपा से। प्रणाम। भागवत भगवान किसी चरणों में प्रणाम प्रणाम प्रणाम।